नमस्कार, आशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन कुमार और इस वक्त हम पपौर गांव में हैं, जहां पर आपको बता दें कि राजद के जो बड़हरिया विधानसभा के विधायक हैं बच्चा पांडे, उनका स्वागत किया जा रहा है। और आज यहां पपौर गांव के स्थानीय लोग जो हैं कि उनका स्वागत कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह यहाँ स्थानीय लोग जो हैं कि वो आए हुए हैं और बच्चा पांडे जो विधायक हैं बड़हरिया विधानसभा के, उनको जो है कि सम्मानित कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि विधायक बनने के बाद वो इस गांव में पहुंचे हैं और पूरे माला पहनाकर सम्मान किया जा रहा है, बुके दिया जा रहा है। स्थानीय लोग जो है कि काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि विधायक बनने के बाद हमें लगता है कि पहली बार इस गांव में ये पहुंचे हैं और इन्हें पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। और जो गांव के युवा हैं सभी लोग विधायक जी को माला पहना कर सम्मानित कर रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे जरा पूरा गांव के जो लोग हैं उनको दिखाया जाए कि पूरी तस्वीर, ये गांव के सारे लोग हैं और इन सभी लोगों ने पूरे मान सम्मान के साथ विधायक जी को इस गांव में बुलाया है और इन्हें पूरा मान सम्मान दे रहा है। और सब लोग धन्यवाद कर रहे हैं। विधायक जी से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि विधायक जी से सीधे तौर पे बात कर लें। और देखिए किस तरह यहाँ जो है कि स्थानीय लोग जो हैं कि देखिए किस तरह विधायक जी का टीका करने वाले हैं। देखिए किस तरह टीका किया जा रहा है। जैसे कहा जाता है मंदिर में लोग जाते हैं भगवान को टीकते हैं, उसी तरह आज विधायक जी को भी लोग यहाँ भगवान के रूप में ही देख रहे हैं। और इस गांव में वो पहुँचे हुए हैं। विधायक जी से कई अपेक्षाएं भी हैं इनकी। गांव में बहुत सारे काम जो विकास कार्य रुके हुए हैं वो पूरा करने की भी बातें होंगी, कई तरह की बातें होंगी। विधायक जी से हम सीधे तौर पे पहले बात कर लेते हैं। विधायक जी, पपौर गांव आप पहुंचे हुए हैं, आपको मान सम्मान यहाँ दिया गया। विधायक बनने के बाद मुझे लगता है पहली बार आप आए हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बड़हरिया जनमानस को प्रणाम और सलाम करता हूँ। और मैं प्रथम बार यहाँ पहुँचा हुआ हूँ। इलेक्शन के पहले भी हम यहाँ पहुँचे थे और यहाँ जो भी विकास कार्य है जो 15 साल से वंचित है, हमारे शोषित परिवार, वंचित परिवार, गरीब परिवार, दलित परिवार या हर कास्ट में गरीब लोग हैं, इसको कहीं अंदाज नहीं किया जा सकता है कि समर में गरीब नहीं है और जो है हरिजन में गरीब नहीं है, वैश्य में गरीब नहीं है, शूद्र में गरीब नहीं है, हर कास्ट में गरीब है और हर गरीब को उत्थान होना चाहिए। ये सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं, अपने स्तर से भी हम मुहिम चला रहे हैं कि जितने गरीब नौजवान साथी हैं सब एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएं और ये आवाज़ सरकार के पास जाए, गरीबी दूर हो। हम भी उसके साथ रहकर यह कार्य करने का संकल्प लिए हैं। विधायक जी, एक और सवाल। आप इस गांव में आए हैं, जिस रास्ते से आप आ रहे हैं हमें नहीं दिखा है, कहीं नाली नहीं दिख रहा है गांव में। मैं आपके आने से पहले लोगों से, कुछ गरीब लोग हैं उनसे मैंने बात किया है, तो उन लोगों का कहना है कि इस गांव में नाली नहीं है। सरकार की जो योजना है नल जल योजना, पक्की नाली गली योजना, वो इस गांव में फेलियर साबित हो रही है। देखिए, हम जब इस गांव में एंट्री किए, फिर हम वहाँ बैठे थे बुद्धा ITI के पास, तो हमारे दलित परिवार के कुछ लोग, कुछ समुदाय के लोग मिले थे, जिसमें वार्ड नंबर 2 के वार्ड भी थे। उन्होंने कहा कि यहाँ जल नल की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मैंने तुरंत BDO साहब को फ़ोन किया, कहा कि यहाँ का व्यवस्था आप सुदृढ़ कीजिए और जनता नहीं तो आगे बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हमको समय दीजिए, 1 हफ्ता 15 दिन के अंदर हम उसको सुदृढ़ करवा लेते हैं। और जहाँ तक नाली की व्यवस्था है, और यहाँ आम बस्ती जो दलित बस्ती है वहाँ भी आवाज़ उठा नाली के विषय में लेके और समुदाय भवन के विषय में लेके, तो मैंने कहा कि समुदाय भवन हमसे ले लीजिए और अगला जो हमारा सस्त चलेगा उसमें आपका नाली का जो हम व्यवस्था करवाएंगे। इस गांव में जब आप आए हैं, सामुदायिक भवन तो पहले से कुछ है क्या, आपसे जानेंगे? जी नहीं, पहले से सामुदायिक भवन नहीं है। क्या मैंने जो गांव का जो विकास कार्य है, नली वगैरह का, नल का, इसका क्या पोजीशन है? यहाँ पे तो नाला का निर्माण, क्या नाला का तो कहीं बातें नहीं है, नाला नहीं बना है। जी नहीं। फिर क्या चाहते हैं? आज विधायक जी आपके पास आए हुए हैं, विधायक जी से हम लोग आशा लगाए हैं जो विधायक जी बनवाएंगे जी। विधायक जी से एक और सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि ये अलग है। आज यहाँ आए हैं, मुलाकात हो गई है, तो ये सवाल हम इनसे ले लेते हैं।
विधायक जी, कल आप लोग का मानव श्रृंखला की तैयारी भी चल रही होगी, क्या आपके तरफ से क्या उसका खाचा खींचा गया है, किस तरह कैसे क्या करना है? देखिए, मानव श्रृंखला का हम लोग किसान बिल के विरोध में जा रहे हैं। आज जो है सारे वर्ग के किसान किसी समुदाय, किसी जात, किसी धर्म का नहीं होता है। जो गरीबी पर जाता है वो किसानी में मजबूरी किसानी करता है, शौकिया किसानी नहीं करता है। उसमें भी सरकार जो है उसकी लागत ज़्यादा है, इनकम कम है, और जो भी इनकम है वो अनाज जो है पौने पौने दाम पर लेकर और हाई दाम पर बेच रही है। तो ये फ़ायदा जो है किसानों को मिलना चाहिए, उसको हाई दाम पर मिलना चाहिए, बेचना चाहिए। तो इससे हमारे किसान सारे वंचित हैं। खाद का आप मूल्य देख लीजिए, यूरिया का या बीज का मूल्य आप देख लीजिए, उसके तुलना में सिंचाई आप देख लीजिए। जब सारा सिस्टम जोड़ा जाता है तो किसान जीरो पर आउट हो जाता है, उसके पास कुछ कहने का नहीं रहता है। मानव श्रृंखला की क्या तैयारी है? सुन लीजिए, पहले जो आपका प्रश्न है हम आपको कह रहे हैं, तो किसान को कुछ कहने का, कुछ रखने का, कुछ धरने का कोई मुद्दा नहीं रहता है कि हमको इतना बेनिफिट हुआ और चाहे इतना, वो हमेशा लॉस में रहता है। एक प्रकृति का देन होता है, उससे लॉस में होता है। एक सरकार की जो योजना होती है, जो नियम होता है, जो कानून होता है, उससे वो वंचित रहता है, उसको सुविधा नहीं मिल पाता है, उसी उचित दाम पर वो बिक्री नहीं कर पाता है कि अपना जो लागत है उससे हम निजात पाएँ। और मानव श्रृंखला की जहाँ बात है, हम लोग सारे जिला में और सीमान में हम लोग मानव श्रृंखला तैयारी कर रहे हैं। हर लोग जो है अपने कोरोना काल के देखते हुए, सुरक्षित रहते हुए हम लोग मानव श्रृंखला करेंगे और पूरा जिला के लोग पहुंचेंगे। जो किसान लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो उससे पीड़ित लोग हैं, इस सारे नौजवान, सारे बूढ़े, सारे माता पिता, सब लोग जो है श्रृंखला में भाग लेगी। और यह सरकार को सचेत करने की कल्पना भी करेगी कि हम लोग किसान बिल के विरोध हैं। कितना समय रखा गया है? समय कितना बजे है? देखिए, समय तो हम लोग का 11 बजे से लेकर 12 बजे तक है। 11 बजे से 12, 1 घंटे का है जी बिल्कुल। तो देखिए, विधायक जी ने जिस तरह साफ तौर पे ये कहा कि मानव श्रृंखला की भी बात हो गई, जिस गांव में ये आए हैं उस गांव में कैसे विकास हो। और इन्होंने एक और चीज़ कह दिया है, सबसे बड़ी बात ये कह दिया कि इस गांव में सबसे पहले सामुदायिक भवन की बात आ रही थी, तो इन्होंने सामुदायिक भवन के लिए कहा कि मैं सामुदायिक भवन देने के लिए तैयार हूँ। और सामुदायिक भवन बहुत ही जल्दी इस गांव को मिलने जा रहा है। यहाँ पे एक ललन जी हैं जिनके ये दरवाजे पे पूरा कार्यक्रम रखा गया है, इनसे भी हम दो शब्द बात कर लेते हैं। विधायक जी आपके दरवाजे पे आए हैं, क्या कहेंगे आप? पहले तो आपको चैनल को मैं वेलकम स्वागत करता हूं। 1 से 10 विधानसभा बड़िया क्षेत्र के विधायक माननीय श्री बच्चा पांडे जी के हार्दिक अभिनंदन इस ग्राम वासियों, पंचायत वासियों के द्वारा मैं स्वागत कर रहा हूं। विधायक जी, ये जीत का जश्न है। ये जीत की खुशी में प्रथम बार हमारे गांव में आए हैं। हम सभी लोग इस खुशी को तहे दिल से उनको अपनाएंगे। विधायक जी एक अच्छे परिवार से हैं। विधायक जी एक शिक्षित हैं, पूर्ण हैं, योग्य हैं और युवा नेता हैं। हम सब इनके दिल को जीतने में जितने सफल होंगे उतना ही इनसे हम काम ले सकते हैं। जब विधायक जी गांव-गांव में घूमेंगे, हर जगह घूमेंगे, हर एक से मिलेंगे, तो इनका कर्मठ मेहनत का बूंद पसीना जब धरती माता की गोद में गिरेगी तो धरती माता उस बूंद को तिलक समझ कर लगा लेगी और ये मेहनत हमेशा जनता के लिए उजागर हो जाएगा। विधायक जी के पर हम लोग को पूरा उम्मीद है कि हर काम को सक्सेस करेंगे, हर का सहयोग करेंगे, हर वर्ग के लोग को मदद करेंगे। ये आशा है। बिल्कुल आपने, ललन जी ने साफ तौर पर जिस तरह कहा कि देखिए विधायक जी पे पूर्ण विश्वास है। विधायक जी युवा हैं और पूरे बरहड़िया विधानसभा क्षेत्र का ये विकास करेंगे। और उसी में ये पपौर गांव भी आता है। और पपौर गांव में सबसे पहले इन्होंने आते ही इस बात को कह दिया, मीडिया के कैमरे के सामने भी कह दिया है कि इस गांव में सामुदायिक भवन देंगे और भी जो विकास का कार्य है उन सभी विकास कार्यों पे बाधा नहीं बनेंगे। जो भी गड़बड़ है सबको मैं पूरा करने का काम करूंगा, विधायक जी ने ऐसा कहा। अब देखने वाली बात होगी कि जो विधायक जी ने जो सामुदायिक भवन की बात कही है, जो पक्की नली गली पाइप वगैरह जो फूटा है उसकी बात कही है, और अधिकारियों को भी इन्होंने सचेत किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 1 सप्ताह के अंदर उस काम को पूरा किया जाता है या नहीं।
कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़, सीवान। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883 पर।